आपके दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक तो जैव से और एक रसायन से। किससे? एक तो जैव से और एक रसायन से। तो जैव का मतलब तो होता है अपने बायो, जैव का मतलब तो क्या होता है? बायो, और रसायन का मतलब होता है आपके केमिस्ट्री। क्या है? रसायन का मतलब आपके है केमिस्ट्री। तो इसे अपन क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटे? जब अपन इसे बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं। तो मतलब पूरा आपके बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री के ऊपर बेस आपका ये चैप्टर है जैव रसायन। क्या है आपका? जैव रसायन। तो इसकी सबसे पहले किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसकी परिभाषा लिखी जाती है। तो सबसे पहले लिखिए इसकी परिभाषा। परिभाषा लिखिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाले, जिसमें सजीवों में होने वाले जैविक क्रियाओं का अध्ययन, जैविक क्रियाओं का अध्ययन, जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है बच्चों? जैव रसायन कहलाता है। जैव रसायन, जैव रसायन कहलाता है। या फिर आप इस परिभाषा को थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाले जैविक क्रियाओं का रासायनिक रूप से अध्ययन किया जाता है, आपके रसायन विज्ञान कहलाती है। बात वही है, सिर्फ एक रसायन शब्द हमें यूज करना है। क्या करना है? हमें रसायन शब्द यूज करना है, बाकी सब आपका वही का वही रहेगा। क्या कहा मैंने? कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जैव रसायन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? आपके जैव रसायन कहलाती है। इसको अंडरलाइन कर देना, जैव रसायन, जैव रसायन कहलाती है। अब देखिए, कार्ल ल्यूबर्ग ने सन आपके 1903 के अंदर, कौन थे? आपके कार्ल ल्यूबर्ग थे, जिन्होंने सन 1903 में सर्वप्रथम आपके जीव रसायन के प्रयोग को क्या किया? स्पष्ट किया। तो इसमें लिख लीजिए, सर्वप्रथम कार्ल ल्यूबर्ग ने सन 1903 में जीव रसायन का प्रयोग किया। देखिए बेटा जी, आपके कार्बन
कार्ल न्यूबर्ग, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम कार्ल न्यूबर्ग ने सन 1903 में जीव रसायन जो शब्द था इसका प्रयोग क्या किया था, सर्वप्रथम किया था। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका जीव रसायन का प्रयोग किया था। जीव रसायन किसने किया था, कार्ल न्यूबर्ग ने। किसने किया था, कार्ल न्यूबर्ग ने इन्होंने किया था। ठीक है, आगे लिखिए, जीवों के का शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि से मिलकर के बना हुआ रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, अपना जो शरीर है ये आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, जल और अन्य खनिज लवण है, इनसे मिलकर के इंसान का जो शरीर है वो क्या होता है, बना हुआ रहता है। ये आप लोगों को पता है, सभी जीव जंतुओं का शरीर ऐसे ही आपका बना रहता है। समझ में आ गई हमारी बात, लिखा नहीं जरूरत इस लाइन को, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अब इसके अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहला क्या है, सबसे पहले आपके इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। देखिए बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट है आपके जितने भी आपके जो शब्द आते हैं वो सारे शब्द आपके कौन से होते हैं, लैटिन शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं बेटा आपके, ये लैटिन शब्द होते हैं। तो लिखिए यहाँ पर यह शब्द लैटिन है या लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। कार्बोहाइड्रेट जो शब्द है ये आपका लैटिन शब्द भी है। कौन सा शब्द है, ये आपके लैटिन शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन तथा हाइड्रेट, कार्बन तथा हाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ रहता है। इससे कार्बोहाइड्रेट जो है आपके यह कार्बन जिसे प्रकार कहते हैं कार्बन, और कार्बन क्या होता है, कार्बन, ठीक है, तथा हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब है जल, हाइड्रेट का मतलब है जल, तो ये जल से मिलकर के भी आपका बना हुआ रहता है। तो कार्बन और हाइड्रेट से मिलकर के, कार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रेट का मतलब जल से मिलकर के आपका शरीर मतलब कार्बोहाइड्रेट बना हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र इसका CX ब्रैकेट H2O, CX ब्रैकेट H2O। देखिए बच्चों, इसका ये सामान्य सूत्र है, इसका कार्बोहाइड्रेट का CH2O। एक कार्बन में X का मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्बन की कितनी भी संख्या ले लो वो, और Y की संख्या कितनी है वो भी यहाँ पर आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। जैसे 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, जितनी भी हो वो आपको यहाँ दोनों जगह मेंशन करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट को सर आगे Y यहाँ पे क्या है, Y भी वही नंबर है बेटा आपके 1 2 3 4 5 ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आगे सुनो, ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं आता कि क्या नाम से x की जगह आपको कुछ रखना है, y की जगह कुछ रखना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको कि जब साइंस केमिस्ट्री जो है ये अपवादों से मिलकर के भरी हुई है या अपवादों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये सूत्र भी एक अपवाद ही है, क्योंकि हर कार्बोहाइड्रेट की सूत्र में फिट नहीं होता है, और हर प्रकार के ऐसे आपके बहुत से रसायन है जिनका नाम जिसका सूत्र इसके अंदर फिट होता है, परंतु वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
तो आपसे ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछेगा। आपके यहाँ पर एक वर्गीकरण है, वर्गीकरण जो है उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे और मैं बता दूंगा किस तरीके से पूछे जाएंगे। देखने मतलब यहाँ पे ऐसा पूछा नहीं जाएगा। एक्स और वाई जो है आपके यहाँ पे नंबर होंगे, बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, बस इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। सामान्य सूत्र आपको ये याद करना है। ये किसी को कहते थे ना कि बेटा ऐसे अनार, तो बेटा जी कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है, ये है, बस इतना सा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में वर्गीकृत, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला डालिए मोनो सेकेराइड, सर्वप्रथम डालिए मोनोसेकेराइड। बेटा जी मैंने मोनोसेकेराइड लिखा है और यहाँ मोनोसेकेराइड्स भी लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ही आपके एक ही शब्द है, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट, इसके बाद लिखिए वे सरल शर्कराएं, वे सरल शर्कराएं, वे सरल शर्कराएं जिन्हें जल अपघटित या आप लोग यहाँ पे जल अपघटन लिख सकते हो, ठीक है। तो ओब्लिक जल अपघटन, जल अपघटन द्वारा और सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं किया और सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते बेटा ये आप, ये मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। तो देखो क्या है, वे सरल शर्कराएं जिन्हें जल अपघटित या जल अपघटन जिनका नहीं किया जा सकता या जल अपघटन द्वारा सरल अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता, क्या कहलाती है? मोनोसेकेराइड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मोनोसेकेराइड्स कहलाती है। जैसे मैं कह दूं कि क्या नाम है, जल में डाल करके उनको तोड़ा नहीं जा सकता उनके अणुओं को, जैसे आपका नमक है, नमक के अणु को तोड़ा जा सकता है जल में डाल करके, NaOCl के अंदर तोड़ दिया, ठीक है। या फिर आपके बहुलक जो है, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुलक भी क्या होते हैं, इसके अंदर समझ में आ जाएगा कि एक एकल श्रृंखलाएं, एक इकाइयां मिलकर के बहुलक का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, एकल इकाइयां मिलकर के बहुलक का निर्माण करती है, ठीक है। तो उस बहुलक को हम क्या एक अलग इकाई में तोड़ सकते हैं? एक इकाई को, बिल्कुल हाँ, ठीक है। उसमें से दूसरी इकाई को भी अलग तोड़ सकते हैं, हाँ। तीसरी इकाई को भी अलग तोड़ सकते हैं, हाँ। अगर यदि एक या एक से ज्यादा इकाइयां हैं तो हम उन्हें एक या एक से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स के अंदर तोड़ सकते हैं, परंतु मोनोसेकेराइड्स का आप लोग कभी जल अपघटन नहीं कर सकते हो।
इस चीज का ध्यान रखिएगा, मोनो शर्कराओं को और सरल शर्कराओं में नहीं बदला जा सकता या उनका जल गठन नहीं करवाया जा सकता। क्या कहलाते हैं? आपके मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वही आपके मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। सही हो गया? क्लियर है ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसके अंदर लिखिए सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र लिख लीजिए CH2ON इनका आपके सामान्य सूत्र है। बेटा इसको लिखो एक सेकंड। सूत्र देखिए बेटा जी, सामान्य सूत्र क्या है आपका? CH2ON, ब्रैकेट में आपका क्या है? N है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको इस तरीके से बदल लेना, या फिर आप एक काम करना, इसको थोड़ा सा पास में रख देना इसके, ताकि आपका कार्बन अलग दिखे और ये ब्रैकेट थोड़ा आपका अलग हो जाए। ठीक है, तो CH2ON इसका क्या है? सामान्य सूत्र है। मतलब यहाँ पे CH2ON का मतलब बहुत सारे अणु छोटे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नाम के अंत में ओज, इसको अंडरलाइन कर लेना भैया, ओज को। नाम के अंत में ओज अनुलग्न लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं। नाम के अंत में ओज अनुलग्न लगाते हैं। देखिए भैया, नाम के अंत में जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अब जिसके भी नाम के अंत में आपके ओज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ओज लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या है? आपकी मोनोसैकेराइड है। इसका मतलब क्या है? आपके पास भी मोनोसैकेराइड्स आपके कहलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उसके नाम के अंत में जो अनुलग्न जो है, एक तो पूर्व लग्न होता है जो पहले लगता है, पूर्व का मतलब पहले और अनु का मतलब बाद में। अनु का मतलब किसी की देखा देख करने वाला, अनुकरण। ठीक है, तो ये क्या है? आपको अनुलग्न मतलब पीछे लगने वाला। ठीक, इस चीज का भी ध्यान रखना। क्या लगेगा अनुलग्न? इसका ओज। दोबारा सुन लीजिए इसको। देखिए, परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन कहलाता है। क्या कहलाती है? कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जैविक क्रियाओं का रासायनिक रूप से अध्ययन किया जाए, तो वही आपको क्या कहलाएगा? जैव रसायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही आपके जैव रसायन कहलाता है। दूसरा है, सर्वप्रथम कार्ल न्यूबर्ग ने आपके 1903 में जीव रसायन का प्रयोग किया था। इसका प्रयोग किया था सर्वप्रथम कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में। कब किया था? 1903 में। इसका मतलब आज से कम 117 साल पहले इन्होंने इस शब्द का उपयोग किया था, और 117 साल से हम यही शब्द उपयोग करते आ रहे हैं। कितने हो गए? 117 साल पहले। यहाँ पर ये बता देंगे ना, मुझे 117 साल पहले कार्ल न्यूबर्ग ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अब भाई वो गिनने थोड़ी बैठेगा। 1903 लिख के आना कुछ होते तो 1903 तक भूल जाए, और आज से 117 साल पहले। ठीक है, तो जीव रसायन का प्रयोग किया। आगे देखिए, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि जो हमारा शरीर है वो कार्बोहाइड्रेट, हमारा नहीं सभी जीवों का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड्स, विटामिन से मिलकर के बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, मतलब अलग अलग शब्द पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। शब्द जो है बेटा ये आपके लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द आपके? ये लैटिन शब्द है।
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ रहता है। कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ रहता है? दो शब्दों से मिलकर के आपके बना हुआ रहता है। पहला है कार्ब का मतलब कार्बन, दूसरा है हाइड्रेट का मतलब जल। तो कार्बन और जल से मिलकर के बना हुआ रहता है। मतलब कार्बन का मतलब क्या हो गया? आपके अंदर एक में कार्बन हो गया, जल के अंदर H2 हो गया और ये O हो गया। क्या ये शुद्ध बैठता है क्या? बैठ रहा है क्या? बिल्कुल बैठ रहा है। आपके ये सूत्र इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठेगा, क्योंकि इंसान का शरीर, जीव जंतुओं का शरीर, जितने भी आपके सजीव जंतु हैं, इनका शरीर आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ रहता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सामान्य सूत्र जो इसका होगा CH ब्रैकेट H2O ब्रैकेट 1 Y। आपका इसका सामान्य सूत्र आपके यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है आपने कार्बोहाइड्रेट को? 3 वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। मोनोसैकेराइड्स पहला, कौन सा है? मोनोसैकेराइड्स। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा जी? एक। क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, जो एक सैकेराइड से या एक एकल इकाई से मिलकर के बनी हुई होती है। क्या कहलाती है? मोनोसैकेराइड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मोनोसैकेराइड्स कहलाती है। नेक्स्ट है वे सरल शर्करा है जिन्हें जल अपघटन या जल अपघटन द्वारा और छोटी इकाइयों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वही आपके क्या कहलाएगा? मोनोसैकेराइड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही आपके मोनोसैकेराइड कहलाता है। इस चीज का विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये पहले से ही छोटी से छोटी इकाई में बदला हुआ है। मतलब बहुलक से एक इकाई को हटा करके ये आपके एक इकाई है, ना कि बहुलक है, तो इसलिए उस इकाई को और छोटी इकाई में परिवर्तित नहीं किया जाता। जिस प्रकार से ये भी सत्य है कि क्या नाम से परमाणु आपका अविभाज्य कण है, उसी प्रकार से ये भी सत्य है कि आपके मोनोसैकेराइड से एक इकाई होती है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, साफ तो सत्य यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सामान्य सूत्र जो है CH2O का ब्रैकेट बंद N, इसका सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट है नाम के अंत में ओज अनुलग्न लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इसके नाम के अंत में ओज अनुलग्न लगाया जाता है। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर जो है इनका नाम, यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जिस प्रकार से हम लोग कार्बनिक रसायन के अंदर कार्बन एक कार्बन करते हैं, एक कार्बन को मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट कहते हैं, उसी तरीके से आपका अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ठीक है, ये शब्द कहते हो। तो वही शब्द आपके यहाँ पर यूज में आएंगे, वो नहीं आएंगे कार्बनिक रसायन में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, तो ऐसे शब्द आपके यहाँ पर यूज में ये आएंगे। तो उतारिए इसको, ठीक है। चलिए पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, ताकि कोई बच्चा नया जुड़े तो उसको ध्यान होना चाहिए सर दसवां चैप्टर चला रहे हैं। तो लिखिए कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इनका नाम, लिखिए कार्बन परमाणु की कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इनका नाम
इनका नाम क्या दोगे? ट्राई डाई ट्राई, यहां से स्टार्ट करना ट्राइओल, ठीक है। तो लिखिए ट्राई ओस, ट्राई ओस, टेट्रोस, टेट्रोस, पेंटोस, पेंटोस, पेंटोस आदि, पेंटोस आदि। देखिए बच्चों, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर जो इनका यहाँ पर नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? ट्राइओस, टेट्रोस और पेंटोस, ये नाम इनका यहाँ पर दिया गया है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या नाम दिया गया है? ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस। ओस लगेगा अनुलग्न इसका, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या लगेगा? ओस लग रहा है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। लिखिए सरलतम कार्बोहाइड्रेट, सरलतम कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड एवं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, देखिए बेटा, आपके सरलतम जो कार्बोहाइड्रेट है, ये इनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। दो नाम दिए गए आपके, एक तो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। क्या है आपका? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? अणु कह सकते हैं बेटा। ये क्या है? आपके अणु कह सकते हो आप लोग इनको, ठीक है। क्या नाम है? ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इनके यहाँ पर आपके नाम दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए यहां से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, लिखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्करा ग्लूकोज, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्करा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है। इन्हीं का नाम आप लोग ज्यादा सुनते होंगे, क्योंकि देखिए बेटा, आप सभी लोग जानते हो कि क्या नाम से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्करा जो है वो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। जानते हो नहीं जानते हो ना? अब मैं आपको इसकी एक चीज बता दूं कि किस तरीके से इसे सरलतम इकाइयों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे आप लोगों ने ग्लूकोज नाम तो सुना ही होगा, सुना है? बिल्कुल साहब, मैंने भी सुना है और ग्लूकोज का उपयोग मैं भी करता हूँ, ठीक है। और आप लोग भी कभी करते होंगे। जैसे तुरंत यदि आपके बॉडी की एनर्जी यदि घटती है, यदि कभी आपको ऐसा फील होता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे डिहाइड्रेशन हो रहा है, थोड़ा सा अजीब सा आपको लगता है गर्मियों के दिनों में, तो आप क्या करते हो? तुरंत एक गिलास पानी, ग्लूकोज डाली और पीते हो ना। तो ग्लूकोज डायरेक्ट इसके अंदर आपके वो एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। कौन करता है? ग्लूकोज। अब देखिए जल्दी से काम करता है, तुरंत काम करता है, क्योंकि ये बड़ी इकाई नहीं होती है, क्योंकि बड़ी इकाई तो पहले टूटेगी, फिर क्या नाम से एटीपी और दूसरी इकाई छोटी छोटी इकाई में कन्वर्ट होगी, फिर एटीपी का निर्माण करेगी, फिर हमारे शरीर को एटीपी मिलेगी। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, पहले से ये छोटी इकाइयां हैं, छोटी इकाई में सीधा ही अपना काम करती है, तुरंत काम करती है, आपको तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। कौन करती है? ग्लूकोज।
कौन करती है? ग्लूकोज। फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी आप लोगों ने सुना ही होगा, नाम तो इनका, ठीक है। देखिए सामान्य सूत्र इनका क्या है? सामान्य सूत्र इनका सामान्य सूत्र है C6H12O6। C6H12O6 क्या नाम बेटा इनका? C6H12O6 बेटा जी इनका नाम है। C6H12O6 हाँ जी भाई सर, बिल्कुल बेटा जी। संरचनाएं अलग होती है, सूत्र एक ही है। संरचनाएं अलग होती है, सूत्र एक ही है बस। किसी में एल्डिहाइड होता है तो किसी में कीटोन होता है, फर्क इतना है। संरचनाएं भी आएगी तुम्हारी इसकी, शायद जहां तक है वह संरचनाएं भी है और बताऊंगा। आगे लिखिए, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में एल्डिहाइड समूह, देखो लिख लो, ग्लूकोज, अरे यार बोला तो मुझे, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में एल्डिहाइड, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में एल्डिहाइड समूह देखो, ग्लूकोज और आपके गैलेक्टोज के अंदर क्या मिलता है? आपके एल्डिहाइड समूह मिलता है भैया। क्या मिलता है? एल्डिहाइड समूह मिलता है। नेक्स्ट आपके लास्ट में क्या? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में कौन सा समूह मिलता है? देख लीजिए, फ्रक्टोज में कीटोन, समूह पाया जाता है। फ्रक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है, या इसको कीटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटो समूह भी पाया जाता है। कीटो समूह भी पाया जाता है। कीटो समूह भी पाया जाता है। लिखिए, नेक्स्ट आपके सेकंड है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड इसमें लिखिए फर्स्ट, इसमें 2 से 10, मतलब 2 से लेकर के 10 तक, कहां तक? 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां, मोनोसैकेराइड इकाइयां जुड़ी रहती है, देखिए बच्चों, इसमें आपके 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां जुड़ी रहती है। पहले मोनोसैकेराइड में तो क्या था? सिर्फ एक इकाई थी, जबकि यहाँ पर आपके एक नहीं लिखा हुआ है, लगेगा, क्योंकि एक एकल जो होगा, एक एकल आपके मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, जबकि आपके 2 से 10 तक आपके क्या कहलाते हैं? ओलिगोसैकेराइड। क्या कहलाते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, वे शर्कराएं जो जल अपघटित होकर
अपघटित होकर दो या दो से अधिक जल अपघटित होकर दो या दो से अधिक सरलतम इकाइयों में या मोनोसेकेराइड लिख सकते हो आप, या मोनोसेकेराइड में अपघटित होती है। देखिए बच्चों, वे शर्कराएं जो जल अपघटित होकर दो या दो से अधिक, वे शर्कराएं जो आपके जल अपघटित होकर दो या दो से अधिक सरलतम इकाइयों में, इसमें सरलतम इकाइयों में सरलतम इकाई का मतलब एक मोनोसेकेराइड के अंदर क्या एक मोनोसेकेराइड के अंदर क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो वही आपके क्या कहलाएगी, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। वही आपके क्या कहलाते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर इन्हें मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर इन्हें डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और आपके इसमें है टेट्रा, टेट्रा है ना, टेट्रासेकेराइड में विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है, में वर्गीकृत किया गया है। में वर्गीकृत किया गया। आगे देखिए बेटा, मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात इसकी कि यह सभी जो है ना, यह सभी पादपों में पाई जाती है, ओनली एंड ओनली पादपों में किसमें पाई जाती है, ओनली एंड ओनली पादपों में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये इंसानी शरीर में नहीं पाई जाएगी, ये सभी पादपों में पाई जाती है। सामान्य सूत्र लिखिए, C12 H22 O11, C12 H22 O11। जैसे आप रखिए यहां पर इधर सुक्रोज। अब देखिए बेटा, ये सुक्रोज जो है आपका, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है सुक्रोज आपका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो सुक्रोज बराबर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सुक्रोज जो है आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बने हुए रहते हैं। किससे बने हुए रहते हैं, आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो इनके स्रोत क्या है आपके,
स्रोत क्या है इनके? स्रोत नहीं पता? लिख लीजिए स्रोत। गन्ना, चुकंदर, गन्ना और चुकंदर इनके प्रमुख स्रोत हैं और इसी से आपको क्या बनाई जाती है? शक्कर बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है। ठीक है, गन्ना, चुकंदर। एक और उदाहरण लिख लो इसमें, लैक्टोज। लैक्टोज, अब ये जो लैक्टोज है बेटा, ये आपके क्या है? आपके लैक्टोज जो है ये दुग्ध शर्करा कहलाती है। क्या कहलाती है? दुग्ध शर्करा कहलाती है। ये सिर्फ किस में मिलती है? दूध में मिलती है। किसमें मिलती है? दूध में। और किस किस से मिलकर के बनी हुई रहती है? ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बनी हुई रहती है भैया। किससे मिलकर के बनी हुई रहती है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बनी हुई रहती है। कौन सी शर्करा बनाई आपके? लैक्टोज। एक और लिख लीजिए, माल्टोज। माल्टोज, इसमें लिखिए ये आपके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बनी हुई रहती है। किससे मिलकर के बनी हुई रहती है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बनी हुई रहती है। इधर सो लेना, थोड़ा सा भजन सुन लो, जल्दी से कॉपी किताब बंद कर दो। अब देखो इधर वापस से देखिए बेटा जी, मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ा रहा था मोनोसेक्रेट। तो मोनोसेक्रेट के कुछ पॉइंट्स इसमें देख लो। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इनका नाम ट्राइओस, टेट्रोस और आपके पेंटोस आदि इनके नाम दिए गए हैं। जैसे डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, तो उसके आगे ओ लगा तो उसके पीछे ओ लगा ना, तो वही आपके हो जाएगा। नेक्स्ट है सरलतम कार्बोहाइड्रेट जो आपके मिलते हैं, मतलब हमारे जीवन में सरलतम कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन कौन से हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। कौन से हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड और आपके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इसके सामान्य एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्कराएं हैं जिन्हें हम डेली काम में लेते हैं, वो है आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये कहता है मुझे मतलब ग्लूकोज क्यों नहीं बोलना, तो मैं कहूंगा तुम्हारा बावड़े दूध तो पीता होगा भाई, दूध तो आराम से मोबाइल पीता है, और जब दूध नहीं पीता तो फिर उसका शरीर भी कैसे होता है? तो जो देखा बलिष्ठ तंदुरुस्त, वो कम से कम 5-10 किलो दूध ऐसे भी जाता है डेली का है। तो उसके अंदर क्या मिलता है आपके? ये ग्लूकोज और आपके गैलेक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में एल्डिहाइड समूह। अब अंतर किस तरीके से करोगे? क्योंकि इन दोनों का जो सूत्र जो है ये C6H12O6 है, इन तीनों का सूत्र एक ही है। अब गुरुजी क्या था? गुरुजी का एक सूत्र थोड़ी होती है, एक सूत्र ही है इनका, C6H12O6 ही है, बट इसके अंदर कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस दिया हुआ है? देखिए, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में आपके एल्डिहाइड समूह होता है। क्या होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आपके एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रक्टोज के अंदर आपके कीटो समूह होता है। कौन समूह होता है? कीटोन का समूह, जिसे अपन क्या कहते हैं? कीटो समूह कहते हैं। C-O-O, ये क्या हो गया आपका? कीटो समूह। और एल्डिहाइड ये समूह मिलते हैं वंश। इन दोनों समूह के कारण ही ये सभी सूत्र क्या है? सभी के सूत्र क्या मतलब सभी की संरचनाएं जो है वो अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जो है 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर के बनी होती है। जो ओलिगोसैकेराइड होती है वो 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर के बनी हुई रहती है। नेक्स्ट है वे शर्करा है जो जलपटित करने पर या जलपटित होने पर क्या नाम से आपके एक से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयों के अंदर विभाजित हो जाए या छोटी छोटी इकाइयों के अंदर विभाजित हो जाए, वही आपकी क्या कहलाएगी? ओलिगोसैकेराइड कहलाती है। वही आपकी क्या कहलाती है? ओलिगोसैकेराइड कहलाती है।
नेक्स्ट देखिए, मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर इन्हें डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड के अंदर इनको विभक्त किया गया है। नेक्स्ट है जो आपके ये सभी जो है ये सिर्फ पादपों के अंदर मिलती है, ओनली पादपों में, बाकी किसी के अंदर नहीं मिलती। तो ऐसी शर्कराओं का नाम बताइए जो केवल और केवल पादपों के अंदर मिलती है। तो आपको यहाँ क्या करना है, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य सूत्र इनका है C12H22 हो गया। क्या है इनका सामान्य सूत्र? C12H22 हो गया। लैक्टोज जो है ये दुग्ध शर्करा कहलाती है, जो ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर के बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बनी हुई रहती है। तो आपके यहाँ पर पूछा जा सकता है, दो चीजें क्लियर हो रही है इधर से देखो इस एक से कि आपके ओलिगोसेकेराइड का एग्जांपल बताइए और आपकी दुग्ध शर्करा है वो किन दो इकाइयों से मिलकर के बनी हुई रहती है? तो सीधा सीधा दिया हुआ है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बनी हुई रहती है। और जब लैक्टोज शर्करा का जब अध्ययन कराओगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और आपके गैलेक्टोज ही मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज ही मिलता है। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का जब अध्ययन कराओगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है। इसका सुक्रोज का ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट है स्टोर क्या इनके गन्ना और चुकंदर, क्या इनके गन्ना और चुकंदर। नेक्स्ट देखिए माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये माल्टोज शर्करा होती है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपकी क्या होती है? माल्टोज शर्करा कहलाती है भैया। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। पढ़ के आना इसको कल सभी, जा सकते हो ये सभी।